Hello students, welcome again for revision lecture of compounds containing nitrogen. Compounds containing nitrogen में reactions of amines जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे. Reactions of amines में पहले तो basicity of amine जो है वो हमने complete कर दी थी. Basicity of amine के बाद में हमने जो completion मतलब हम जहाँ थे वो है नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जो है वो अमाइन के साथ कैसे होती है वो हमें देखना है. एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो अमाइंस होते हैं चाहे 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अमाइंस हो, हर एक अमाइन जो होता है वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है. रादर आप ये बोल सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स डिफरेंटली विद द सेम रिएजेंट. ठीक है, रिएजेंट अगर वहाँ पे सेम है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्शन आप सेम रिएजेंट के साथ कर रहे हो, बट उनकी रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन की जो रिएक्शन है वो डिफरेंट आपको मिलेगी. इट इज़ बिकॉज मैंने आपको कहा था कि वो जो हाइड्रोजन विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन दे आर डिफरेंट इन केस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड हेंस द present hydrogen in the amine structure influences the different reaction in 1 degree and 2 degree and 3 degree amine. So सबसे पहले रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी थी, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन देखी थी हमने. प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हमारी हो रही थी नाइट्रस एसिड के साथ. अब देखो बच्चों, नाइट्रस एसिड के बारे में ये मैंने तो पहले भी आपको कहा था कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है. तो नाइट्रस एसिड वहाँ पे अनस्टेबल है, उसको C2 में प्रिपेयर किया जाता है. वहाँ पे NaNO2 एंड HCl ये कॉम्बिनेशन हम वहाँ पे लेते हैं. लगभग 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर होता है. तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे हम मिक्सचर ले रहे हैं वहाँ से HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड जो है वो वहाँ पे फॉर्म होता है एंड विच वी आर यूजिंग इन द रिएक्शन. तो प्राइमरी अमाइन के साथ बेसिकली होता क्या है वो हमें देखना है. प्राइमरी अमाइन है RNH2. ठीक है, जब वो HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फाइनल मैं आपको प्रोडक्ट बोल रही हूँ, फाइनली आपको अल्कोहल मिल रहा है, उसके साथ साथ वाटर वहाँ से बाहर निकलता है. उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि नाइट्रोजन गैस भी रिएक्शन मिक्सचर से वहाँ से बाहर निकल जाता है. सो प्राइमरी अमाइन की अगर आप रिएक्शन बोलते हो नाइट्रस एसिड से तो वो इस तरीके से होगी. सबसे पहले तो प्राइमरी अमाइन जो होता है ना वो HNO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद वो पहले तो क्या बनाता है, डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाता है. फिर वो डायअज़ोनियम सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट होता है और फिर अल्कोहल का प्रिपरेशन वहाँ पे होता है. इन शॉर्ट, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे इथाइल अमाइन है, जो इथाइल अमाइन है वो ले लिया. इथाइल अमाइन की रिएक्शन अगर मैंने HNO2 के साथ की वहाँ पे, ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा. नाउ वी विल मूविंग टूवर्ड्स रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड एक्चुअली विद द सेकेंडरी अमाइन. सेकेंडरी अमाइन के साथ ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्शन आपको कैसे दे रहा है. अब सेकेंडरी अमाइन में क्या है, प्राइमरी अमाइन से एक हाइड्रोजन वहाँ पे कम है. तो लेट अस से एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन हो एलिफेटिक अमाइन हो, दोनों भी वहाँ पे N नाइट्रोसो कंपाउंड्स वहाँ पे तैयार करते, जिसका येलो ऑयली नेचर वहाँ पे होता है. N नाइट्रोसो अमाइंस वहाँ पे प्रिपेयर होने वाले. सपोज़ अगर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो C2H5 है, ट्वाइस है और यहाँ पे NH है, प्लस यहाँ पे आप HNO2 का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे निकालेंगे. ये है HNO2. सो ये जो पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव होगा. यहाँ पे -H2O हम लिखेंगे. डाई इथाइल वही रहेगा, N है यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे N-O. ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है ये है वहाँ पे N नाइट्रोसो डाई इथाइल अमाइन. N नाइट्रोसो डाई इथाइल अमाइन येलो ऑयली कलर का सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म होता है. तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है मेरे कि अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन लेते हो, सेकेंडरी अमाइन में भले ही आप एलिफेटिक अमाइन लो या वहाँ पे एरोमेटिक अमाइन लो, डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस,
बट वो एन नाइट्रोसो अमाइंस वहाँ पे तैयार करते हैं। येलो ऑयली कलर के वो सब्सटेंस होते हैं। एक एरोमेटिक अमाइन भी लेके वहाँ पे देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। एक करके हम देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे CH3 NH है, मतलब वो सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ पे फिर से हमने नाइट्रस एसिड लिया है, नाइट्रस एसिड है, यहाँ पे -H2O यहाँ से निकल जाएगा। ये जो H2O है ये यहाँ से निकल जाएगा। प्रोडक्ट में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। N यहाँ पे है, ऊपर CH3, यहाँ पे होगा N11O। सो ये जो कंपाउंड यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्म हुआ है, ये भी वहाँ पे N नाइट्रोसो अमाइन वहाँ पे होगा। तो बेसिकली ये है यहाँ पे कि सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं, सेकेंडरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कोई अल्कोहल वगैरह प्रिपेयर नहीं करने वाले। सेकेंडरी अमाइन जब पर्टिकुलर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एन नाइट्रोसो अमाइन इस तरीके का प्रोडक्ट वो वहाँ पे फॉर्म करते हैं। येलो कलर का ऑयली प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन विद द नाइट्रस एसिड। सेकेंडरी अमाइन में आप एरोमेटिक अमाइन भी ले सकते हो, एलिफेटिक अमाइन भी वहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेके आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये एग्जांपल यहाँ पे है एलिफेटिक अमाइन का और ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है एरोमेटिक अमाइन का। तो दोनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो दिस इज़ द थिंग बट रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन विद नाइट्रस एसिड। ना टर्शरी अमाइन के बारे में हम क्या करेंगे। टर्शरी अमाइन जो है ना, एक्चुअली ये कहा जाता है कि एलिफेटिक टर्शरी अमाइंस जो होते हैं, ठीक है, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। बट एज एक तरीके से अगर हमने देखा तो एक क्लियर चेंज वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व करने को यहाँ पे नहीं मिलता है। हेंस कभी कभी ये भी कहा जाता है कि टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो एक्चुअल में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट रिएक्शन तो होती है। रिएक्शन में वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट फॉर्म हो रहा है, इसलिए कुछ आपको ऑब्जर्व्ड ऐसा चेंज वहाँ पे दिखाई नहीं देता। जो आपको स्पेसिफिकली इसमें दिखाई देता है, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से हो रही है तो स्पेसिफिक चेंज दिखाई देगा, नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा, वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। सेकेंडरी में तो काफ़ी रिमार्केबल चेंज दिखाई देता है। सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं वो अगर रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से तो वहाँ पे एन नाइट्रोसो अमाइंस फॉर्म होते हैं, जो ऑयली कलर के सब्सटेंस वहाँ पे होते हैं। बट टर्शरी अमाइन की जब हम बात करते हैं तो टर्शरी अमाइन में एलिफेटिक टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो वहाँ पे पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं। बट वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेबल चेंज या काफ़ी बड़ा चेंज आपको नहीं दिखा रहे। सो काफ़ी बार इट इज़ सेड दैट देर इज़ नो रिएक्शन हैपन्स बिटवीन नाइट्रस एसिड एंड टर्शरी अमाइन, बट रिएक्शन वहाँ पे हो रही है तो हमें यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ टर्शरी अमाइन। 3 डिग्री अमाइन के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है वो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ 3 डिग्री अमाइन हम देख रहे हैं। 3 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, R3N, इस तरीके से 3 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हम करते हैं बेसिकली। तो 3 डिग्री अमाइन मतलब एलिफेटिक अमाइंस जो है वो थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एरोमेटिक 3 डिग्री अमाइंस जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइंस जो यहाँ पे होते हैं, मैंने अभी भी आपको पहले भी कहा कि वो HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन दिखाते हैं तो वहाँ पे एक नाइट्राइट सॉल्ट वहाँ पे प्रिपेयर होता है। देखो NH+ है और NO2- है, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो सॉल्ट है, तो वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म होता है। बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में विजिबल चेंजेस आपको बहुत नहीं मिलते, इसलिए ये कहा जाता है कि एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते नाइट्रस एसिड के साथ।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स एरोमेटिक टर्शरी अमाइन। एरोमेटिक टर्शरी अमाइन की हम बात कर रहे हैं। अब एरोमेटिक टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो रिएक्शन दिखाते हैं, वो नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाई देती है। ये हमने एक लिया है टर्शरी अमाइन, एन है यहाँ पे देखो बीच में, तो टर्शरी अमाइन है यहाँ पे, 2 मिथाइल ग्रुप से और एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे नाइट्रस एसिड हमने लिया है, वही होगा यहाँ का जो भी एक हाइड्रोजन है वो निकल के इस OH के साथ जाके वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे बाहर निकलेगा और जो बाकी का बच्चा है N डबल बॉन्ड O वो यहाँ पे ज्वाइन होगा। सो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है 4 नाइट्रोसो आप बोल सकते हो, NN डाईइथाइल एनिलीन, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डाईमिथाइल एनिलीन, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला है। सो इस तरीके से अगर आप देखो तो एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइन है और एरोमेटिक 3 डिग्री अमाइन है, दोनों की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट वे से आप देख रहे हो। अब ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है बच्चों, कि जो भी यहाँ पे अमाइंस है, अमाइंस की रिएक्शन में नाइट्रस एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कैसे होती है, इस पे ना मतलब आंसर्स जो होते हैं उसके सेंटेंस फॉर्म किए जाएंगे और सेंटेंस जो होगा उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से कि आपको मगअप नहीं करना है, बट एटलीस्ट एट अ ग्लांस आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइंस जो होते हैं, अमाइन 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, वो किस तरीके से प्रोडक्ट देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो 1 डिग्री अमाइन तो क्या करने वाले हैं वहाँ पे, चाहे वो आपका एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक और एरोमेटिक के केस में थोड़ा अलग है वहाँ पे, क्योंकि एलिफेटिक अमाइन जो होता है 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो स्पेसिफिकली अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, N2 गैस बाहर निकलता है, वाटर भी वहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। वेराज 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन से अगर आप HNO2 की रिएक्शन करते हो तो डाईअज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और वो रिएक्शन कोई ऐसे मगअप करने जैसे नहीं है, बहुत बार देख चुके हो, सैनमेर रिएक्शन एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हो रही है। एनिलीन का कन्वर्जन आपको करना है बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट में, दैट्स इट, ये हुआ प्राइमरी अमाइन का। सेकेंडरी अमाइन के केस में क्या है, सेकेंडरी अमाइन में ये है कि बोथ एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन सेकेंडरी जो होते हैं वो नाइट्रोसो अमाइंस वहाँ पे तैयार करते हैं। नाइट्रोसो अमाइंस तैयार करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑयली येलोइश कलर का कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होता है नाइट्रोसो अमाइन करके। सो ये काफ़ी बेसिक है कि सेकेंडरी अमाइन में चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, वो दोनों भी एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, और वो कंपाउंड आपको कौन सा देने वाले हैं, येलो ऑयली कलर का कंपाउंड जिसे N नाइट्रोसो अमाइन कहा जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन अभी देखा हमने, टर्शरी अमाइन के केस में क्या होगा, टर्शरी अमाइन में एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं वो एक्चुअल में वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट्स वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ना वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट यहाँ पे जो प्रिपेयर हो रहा है एक्चुअल में वो जो सॉल्ट है वो कोई ऐसे बहुत ऑब्जर्वेबल या विजिबल चेंज वहाँ पे नहीं दिखाता, इसलिए ये भी कहा जाता है कि 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो वहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, बिकॉज विजिबल चेंज वहाँ पे कोई भी ऑब्जर्व करने के लिए आपको नहीं मिलता है। बट अगेन एरोमेटिक टर्शरी अमाइंस पे हम लोग जाएंगे तो एरोमेटिक टर्शरी अमाइंस पे फिर से नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है तब क्या होगा, फिर से मतलब एग्जाम्पल तो आपके सामने है, वाटर वहाँ से रिमूव होगा, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर थी, उसमें भी एरोमेटिक एलिफेटिक कंसिडर करके आपको आंसर्स देने हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन अमाइन,
which is acylation of amines. Acylation of amines. So let us see and let us begin with the acylation of amine. ये भी काफ़ी important reaction है, काफ़ी मतलब अमाइंस में जितने भी रिएक्शंस एक्चुअली आपको मिल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे होता है, तो आपको रिएक्शंस में भी काफ़ी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. सो नाउ लेट अस वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स acylation of amines. यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अमाइन में थर्ड रिएक्शन acylation ऑफ अमाइंस और यू कैन से एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस. हम यहाँ पे एसिटिल हलाइड्स जो है उनका यूज़ करके भी ये मेथड कैरी कर सकते हैं, या तो फिर एसिटिक अनहाइड्राइड्स जो होते हैं वहाँ पे उनका भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो मैंने एक मेथड यहाँ पे दिखाई है आपको, एसिटिल क्लोराइड जो है वो लेके ये मेथड हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. बेसिक ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स आपको थोड़े से याद रखने हैं. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन अमाइंस, ठीक है, बाय असाइल ग्रुप इज़ कॉल्ड असाइलेशन. असाइलेशन क्या होता है? असाइलेशन मतलब ये है कि इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कहाँ का हाइड्रोजन? विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन. अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको असाइल ग्रुप से, ठीक है. ये जो ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक्चुअल में, ये यहाँ पे होगा आपका असाइल ग्रुप. ये असाइल ग्रुप से रिप्लेस करना है तो वो हो जाएगा असाइलेशन ऑफ अमाइन. और अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसिटिल ग्रुप वही आप वहाँ पे लगा रहे हो तो उसे एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन भी कहा जा सकता है, ठीक है. अब देखो, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे ये है, ठीक है. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? देखो, यहाँ का नाइट्रोजन आप हटा रहे हो और उस जगह पे C+O(R) यहाँ पे अटैच कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे आप कर रहे हो. रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस देन अमाइन. अमाइन जो होता है ना, अमाइन के साथ अमाइन के मतलब अमाइन के भी मतलब टेंडेंसी से ज़्यादा टेंडेंसी रखने वाला बेस आपको यूज़ करना होगा, विच न्यूट्रलाइजेस द HCl प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन में HCl प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है, तो वो बाय प्रोडक्ट HCl क्या कर सकता है, आगे रिएक्शन में इंटरफेरेंस दिखा सकता है. HCl को अगर वहाँ पे कंज्यूम करना है या HCl को अगर वहाँ से हटाना है तो HCl इज़ एन मिनरल एसिड, सो उसके साथ बेस क्या कर सकता है, रिएक्ट करेगा और फिर पिरिडिन हम यहाँ पे एक बेस लेने वाले, पिरिडिन और यू कैन से पायरिडिन, वॉट एवर इट मे बी द प्रोनाउंसिएशन, बट बेसिकली आपको इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गर देन अमाइन, आपको वहाँ पे एक बेस यूज़ करना है. यहाँ पे हमने पायरिडिन या पिरिडिन का यूज़ किया है, which neutralizes the HCl produced during the reaction. Now देखो, tertiary amines can be distinguished from 2° and 3° amines by this method, because tertiary amine ये यहाँ पे reaction दिखाते ही नहीं है. Tertiary amine do not undergo acylation because tertiary amine do not have hydrogen which is directly attached to nitrogen, and hence tertiary amine do not give this particular reaction. So tertiary amine को आपको अलग करना है, 1° और 2° अमाइन से अलग करना है तो आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम मेक इट श्योर दैट कि 2° और 3° अमाइन को एक दूसरे से आपको अलग करना है, तो ये मेथड का यूज़ आप नहीं कर सकते. जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से सुनो, क्योंकि 2°, 3° अमाइन जो होते हैं दे अंडरगो असाइलेशन प्रोसेस, ठीक है, बट 3° अमाइन जो है वो असाइलेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, एज 3° अमाइन डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन, ठीक है. सो 3° अमाइन को 1° और 2° अमाइन से आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप ये मेथड यूज़ करोगे, बट 2° एंड 3° अमाइन को अगर एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है तो ये मेथड का कोई यूज़ आपको नहीं मिल सकता. बेसिकली यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं अमाइन, अमाइन से आप अमाइड का प्रिपरेशन कर रहे हो. अब यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आपको जो अमाइड मिलेगा, ठीक है, अमाइड जो मिलेगा इट इज़ मच लेस बेसिक
मतलब अमाइड जो भी आपको मिलता है वो लेस बेसिक होता है देन अमाइन, ठीक है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो कैसे प्रोसीजर हो रही है वो देखो। यहाँ पे हमने अमाइन लिया है, 1 डिग्री अमाइन है RNH2। नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये पहले समझ लो, फिर आप बहुत अच्छे से आगे कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आप बहुत आसानी से जान सकते हो। यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन मैंने दी है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे है एसेटिल क्लोराइड या एसेटिल क्लोराइड हमने यहाँ पे लिया है। तो एसेटिल नहीं हम बोल सकते कि कोई भी हलाइड हमने वहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये जो है इस यहाँ पे नाइट्रोजन ये कार्बोक्सिलिक कार्बन को क्या करेगा, वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। क्यों देगा, बिकॉज ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है। हमने देखा है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो कार्बन होता है, मतलब इवन आप बोलोगे कि ये जो एसिटिल क्लोराइड है यहाँ भी कार्बन कैसा है, वो बेचारा कार्बन है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वहाँ पे दिखा रहा है। उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हमेशा होती है बिकॉज इट इज़ अटैच टू द ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन एक उसके लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजन ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो वही हुआ है, R है, NH ऊपर 2 लिखे हैं, यहाँ पे C अटैच हुआ है, यहाँ पे O माइनस हो गया, और यहाँ पे Cl ऊपर वैसे लिखा और R, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इस स्टेज पे कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं। ये जो चेंजेस है ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हाउ असाइलेशन ऑफ अमाइन टेक्स प्लेस एग्जैक्टली एंड हाउ अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, बट ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए कौन मदद करता है, ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज यहाँ से फिर से वो बैक बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और यहाँ पे HCl यहाँ से निकल जाएंगे, C डबल बॉन्ड O RNH C डबल बॉन्ड O R। इस तरीके से आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑफ अमाइड। अमाइड का स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिलता है। और अमाइड के स्ट्रक्चर में देखो फिर से यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और प्रोडक्ट में क्या मिला है आपको, HCl भी तो मिला है। इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन जो हो रही है इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पेरिडीन जो होता है, पेरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमेशा होती है। चाहे वो आप असाइलेशन की रिएक्शन देखो, चाहे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पेरिडीन क्या करता है कि जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो एसिड को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मिनरल एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर हम यही रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन यहाँ पे हम देखें, किसके साथ देखें, जो एसिटिक अनहाइड्राइड्स है या अनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन देखें, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में आपको तो यही मिलेगा, ठीक है। बट बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, मतलब वहाँ भी ज़रूरत है आपको, बेस की ज़रूरत आपको वहाँ भी लगेगी। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। सो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे ले लिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी एग्ज़ाम्पल हो, डाई इथाइल अमाइन का एग्ज़ाम्पल आप लो। डाई इथाइल अमाइन का एग्ज़ाम्पल मतलब क्या है, वो सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन इसके साथ आप करो, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, अमाइड जो है उसका फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। सो अमाइड बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये जो अमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे एन अल्काइल अमाइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। असाइलेशन ऑफ अमाइन आप एसिटिल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो, एसिड अनहाइड्राइड्स जो होते हैं उनके साथ भी आप ये रिएक्शन कैरी कर सकते हो। बट द डिफरेंस इज़ दैट कि आप अगर एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल हलाइड के साथ करते हो तो आपको प्रोडक्ट में एक तो भी वहाँ पे मिनरल एसिड मिलेगा,
और उस मिनरल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा पेरिडिन। अगर आप सेम यहाँ पे लेते हो और यहाँ इसकी जगह पे एसिटिल क्लोराइड की जगह पे आप एसिड अनहाइड्रेट यूज़ करते हो, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी प्रोडक्ट में आपको अमाइड ही मिलने वाला है। बट वहाँ पे और एक प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा, जो प्रोडक्ट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एक वहाँ पे मिलेगा, एंड उस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन। अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन वहाँ पे होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से, असाइलेशन ऑफ अमाइन। अमाइन का असाइलेशन हमने यहाँ पे देखा है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, जिसे हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कहा जाएगा। हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जिसे कहा जाएगा, वहाँ पे हम मूव करते हैं। ये असाइलेशन था, हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो है क्या है, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जिसे कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस हम पढ़ रहे हैं। आप बोलो कि मैम ये तो रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। एक्चुअल में अल्काइलेशन ऑफ अमाइन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। अमाइन में जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होते हैं, उनको आपको रिप्लेस करना है विथ एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या दो सेम है दो डिफरेंट है, इस तरीके से भी वहाँ पे हो सकता है। बेसिकली ये है कि हाइड्रोजन विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन इन अमाइंस are replaced by alkyl group, so it is said that it is nothing but alkylation of amines. amines का alkylation, alkylation of amine जो है वो SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कहाँ पे होती है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। बट यहाँ पे ये है कि टर्शरी अल्काइल हलाइड अगर आप यहाँ पे लेते हो तो एक्चुअल में अल्काइलेशन ऑफ अमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। 1 डिग्री हलाइड ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना होगा। इफ़ एक्सेस ऑफ अल्काइल हलाइड इज़ यूज्ड, इफ़ एक्सेस ऑफ अल्काइल हलाइड इज़ यूज्ड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड जिसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है, इज़ ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, एंड इट इज़ नथिंग बट एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। इट इज़ नथिंग बट एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब ज़रा ये रिएक्शन, जनरल रिएक्शन जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे देखो RNH2 मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये 1 डिग्री है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, एंड देन ये जो लोन पेयर है ये भी यूज़ हो गए, सो फॉर्म हो गया टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है देखो, 1 डिग्री अमाइन जो है, 1 डिग्री अमाइन में अगर आप अल्काइल हलाइड ऐड करते हो तो क्या होने वाला है, HX बाहर निकलेगा। यहाँ पे हर एक जगह पे क्या है, HX जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री अमाइन का। 2 डिग्री अमाइन में भी ये हाइड्रोजन HX के फॉर्म में निकल जाएगा। RX जब ऐड करोगे, अल्काइल हलाइड हर एक स्टेप पे ऐड करना है और हर एक स्टेप पे HX क्या होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। सो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया और एक R आ गया, R3N, टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब टर्शरी अमाइन जो है उसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है एक्चुअल में, बट ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर वो यूज़ करता है एंड वो बनाता है टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, R4N पॉजिटिव X माइनस, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ, और यू कैन से टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ। इट इज़ नथिंग बट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसे क्या कहा जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो ये जो बीच वाले जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स में होता क्या है एक्चुअल में कि आपको काफ़ी सारे अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स बीच में मिलते जाते हैं। डायरेक्टली अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए और सपोज़ मैंने लिया है प्राइमरी अमाइन लिया है और प्राइमरी अमाइन से डायरेक्टली आपको टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है, तो कैसे करोगे आप, अल्काइल हलाइड ही एक्सेस में यूज़ कर दो।
मतलब ये बीच वाले जो प्रोडक्ट्स है वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधे से अगर आप देखो तो प्राइमरी अमाइन से अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड तक हम लोग पहुँचते हैं, तो देखो आप कितने वहाँ पे कंज्यूम होंगे, 3 मोल्स वहाँ पे कंज्यूम होंगे, 1, 2 एंड 3। इसलिए लिखा है कि प्राइमरी अमाइन कंज्यूम्स 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड टू गिव टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। अब अगर हमें सेकेंडरी से प्रिपेयर करना हो तो देखो सेकेंडरी से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने मोल्स यूज़ करने पड़ेंगे अल्काइल हलाइड के 2। तो सेकेंडरी अमाइन कंज्यूम्स 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड टू गिव टेट्रा अमोनियम सॉल्ट। ठीक है। अब अगर ये है कि हमारे पास टर्शरी अल्काइल हलाइड है और टर्शरी अल्काइल हलाइड से आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये टेट्रा अमोनियम सॉल्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो टर्शरी से अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो कितने मोल आपको अल्काइल हलाइड के यूज़ करने हैं, ओनली 1 मोल यू हैव टू यूज़ फॉर द कन्वर्जन पर्पस। वही लिखा है टर्शरी अमाइन कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड टू गिव टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। दैट्स इट। दिस इज़ नथिंग बट हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। मतलब उनका बोलना ये है कि आप प्राइमरी अमाइन जो है, प्राइमरी अमाइन से अगर आप टेट्रा अमोनियम हलाइड या क्वाटरनरी सॉल्ट प्रिपेयर करना चाहते हो तो जस्ट ऐड अप 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड्स इनटू इट। अगर आप 2 डिग्री से वहाँ पे टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड फॉर्म करना चाहते हो तो ऐड जस्ट 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड, देन 2 डिग्री अमाइन विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड। अगर आप टर्शरी अमाइन से ये चीज़ कर रहे हो तो टर्शरी अमाइन में जस्ट ऐड 1 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड इनटू इट एंड देन यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। दैट्स इट। मतलब ये जो हम गेसिंग में बीच वाले स्टेप्स भी मिलते जाते हैं। अगर हमें प्राइमरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है और हम वहाँ पे अल्काइल हलाइड कम ज़्यादा इसमें डाल दें तो क्या होता है, मतलब वही वहाँ पे अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं। वो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स मिलना, उसमें टाइम वेस्ट होना, उससे बेटर ये है कि प्राइमरी हलाइड 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड डालो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होगा। सेकेंडरी अमाइन 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड डालो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होगा। 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन में 1 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड डालो, आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कंप्लीट होगा। दिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस केस में ये भी है कि अगर आप अल्काइल हलाइड में मिथाइल आयोडाइड यूज़ करते हो, अल्काइल हलाइड जो RX हमने लिया है उस जगह पे अगर आप मिथाइल आयोडाइड यूज़ करते हो तो द प्रोसेस इज सेड टू बी मिथाइलेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, अमाइन का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमाइन उसे कहा जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये जो लेक्चर है इसमें हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हमने कवर अप किए हैं, उसका डिटेल स्टडी हमने किया है। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी अमाइन से यहाँ पे टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होना 3 मोल प्राइमरी अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन से करना है तो 2 मोल, टर्शरी अमाइन से करना है तो 1 मोल ऑफ अल्काइल हलाइड यू हैव टू यूज़ टू प्रिपेयर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। यही पॉइंट